Student, pranam to everyone. So today we are going to start a new lesson number 9, artificial intelligence. So in this lesson we learn about the birth of artificial intelligence कि artificial intelligence का birth कब हुआ था, हम लोगों को क्यों वो ज़रूरी थे, what is the meaning of artificial intelligence. Now then next topic is what can artificial intelligence do today, कि अब वो क्या कर रहा है nowadays, क्या क्या हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उसमें, और फिलोसोफर्स व्यूज़ कि जो उसके साइंटिस्ट है उसके उन लोगों के व्यूज़ क्या है, कि उन लोगों ने ये चीज़ के लिए कौन से मीनिंग में क्या दिया हुआ है, उसका मीनिंग हम लोग यहाँ पर देखेंगे. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. Humans or Homo sapiens have been considered to be intelligent species. Yes, कि ह्यूमंस और होमो दोनों को मिला के, ह्यूमन भी और होमो यानी कि रोबोट भी, दोनों को मिला के उन लोगों ने क्या किया, एक चीज़ यहाँ पर कन्वर्ट की, इंटेलिजेंस उन लोगों ने एक स्पाइसेस बनाए. दैट मीन्स ह्यूमन ब्रेन हैज़ द एबिलिटी फॉर रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग. यानी कि उसका मीनिंग क्या है कि ह्यूमन ब्रेन यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें कितनी एबिलिटीज़ होती है, कोई भी टॉपिक के रीजनिंग यानी कि उसको प्रॉब्लम जो भी उन लोगों को आते हैं वो उसको सॉल्यूशन करना, फिर उनमें से क्या उन लोगों को सीखना है, कोई भी गलती होती है तो उसमें से क्या उन लोगों को सीखने को मिलता है वो भी करते हैं, और साथों साथ रीजनिंग भी उन लोगों को मिल सकता है, यानी कि कोई भी अगर डाउट्स है तो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है. फॉर मेनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर्स दैट the ultimate goal of artificial intelligence, that means AI, is to emulate the capabilities of the brain. यानी कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्चर्स है उनका मेन गोल क्या होता है कि ह्यूमन की तरह रोबोट्स भी सोचने लगे, यानी कि उसको सोचने में, यानी कि हम लोग जो सोच सकते हैं, यानी कि हम लोग जो सोच सकते हैं, हम लोग जो वर्क कर सकते हैं वही चीज़ रोबोट भी कर सके. उनका मेन एम ये है. नाउ द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कब उसका बॉर्न हुआ यानी कि कब वो चीज़ आई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिलेटिवली न्यू फील्ड इन द साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग. द gestation ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टेड इन 1950, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किसका रिलेटिवली है, साइंस का और इंजीनियरिंग का, यानी कि उसमें साइंस भी आता है, इंजीनियरिंग यानी कि आप लोगों की जो मैकेनिकल पार्ट्स है या फिर ऐसी कोई चीज़ होती है वो भी इसमें शामिल होता है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है. द gestation ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टेड इन 1950, यानी कि ये कब स्टार्ट हुआ, 1950 में. अंडरलाइन दिस सेंटेंस, इसको अंडरलाइन कर लो ताकि एग्जाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है आप लोगों को. एलन टरिंग इन हिज आर्टिकल Computing Machinery and Intelligence in 1950 introduced the Turing test. Yes, कि एलन टर्निंग जो है उन लोगों ने ये पर्सन ने अपने आर्टिकल में ये लिखा था कि कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस इन 1950, यानी कि ये चीज़ उन लोगों ने अपने आर्टिकल में दी हुई थी, और 1950 से ये चीज़ यानी कि इंट्रोड्यूस्ड हुई थी एज अ द टरिंग टेस्ट, मशीन लर्निंग, जेनेटिक एल्गोरिदम एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. यानी कि क्या क्या चीज़ होती, टर्निंग टेस्ट, मशीन लर्निंग कि मशीन को कैसे पढ़ा जाता है, उसकी लर्निंग कैसे होती है वो, जेनेटिक एल्गोरिदम्स, आप लोगों के साइंस में मैथ्स में कई सारे जगहों पे एल्गोरिदम्स आते होंगे तो यहाँ पर भी एल्गोरिदम्स आएंगे, और साथों साथ इसको रीइंफोर्समेंट कैसे किया गया होता है, उसको लर्निंग कैसे की जाती है वो भी इन लोगों ने यहाँ पर बताया था. जॉन मैकार्थी फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म artificial intelligence in 1956 at Dartmouth Conference, where a 2-month workshop was conducted on automata theory, neural nets and study of intelligence. यानी कि ये जो चीज़ है जॉन मैकार्थी उसने फर्स्ट कॉइन यानी कि उसने फर्स्ट टाइम उसने डेफिनेशन यहाँ पर दी थी. अब डेफिनेशन कौन सी है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है, ओके. जॉन मैकार्थी ने 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी थी. उसने क्या कहा था, जब वो कब कहा था, जब डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब, यानी कि ये जो वर्कशॉप है यानी कि जो कॉन्फ्रेंस है 2 मंथ तक चली थी, उन लोगों ने उसके ऊपर वर्क किया था, और क्या बताया था कि ये जो थियरी होगी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, ऑटोमाटा के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, जिसमें न्यूरल नेट्स एंड द स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि उसके ऊपर क्या हुआ था, यानी कि नेचुरल नेट्स भी हुआ था और स्टडी इंटेलिजेंस के ऊपर उन लोगों ने स्टडी भी किया था. नाउ एलन टर्निंग
1912 to 1954 is the called the फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एलन टरिंग जो है उस यानी कि ये जो पर्सन है वो क्या कहा गया, फादर ऑफ, जैसे हम लोग चार्ल्स बेबेज इज अ फादर ऑफ कंप्यूटर्स, तो यहाँ पर ये जो एलन टरिंग है उसने क्या कहा, ये जो वो बंदा है वो है ये जो पर्सन है वो क्या है कि आप लोगों का फादर किसका, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या है वो देखते हैं हम लोग। सो द इंग्लिश ऑक्सफोर्ड लिविंग डिक्शनरी गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एआई, यानी कि इंग्लिश ऑक्सफोर्ड जो लिविंग डिक्शनरी है उन लोगों ने एआई की डेफिनेशन दी है, द थियरी एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एबल टू परफॉर्म टास्क नॉर्मली रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस such as visual perceptions, speech recognition, decision making and translation between the languages। यानी कि इन लोगों ने क्या कहा, द थियरी एंड डेवलपमेंट, यानी कि थियरी तो आप लोगों को पता है कि थियरी का मीनिंग, बट एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का डेवलपमेंट हो तो इतना एबल हो सके टू परफॉर्म टास्क, यानी कि नॉर्मली जो टास्क होते हैं उसको परफॉर्म करवा सके। सो कौन कौन से टास्क है, सो नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि ह्यूमन का इंटेलिजेंस कैसा रहेगा, किस तरीके से हम लोग सोचते हैं, कैसा हम लोग वर्क करते हैं, वो सब कुछ, सच एज विजुअली कि विजुअली हमारा परसेप्शन कैसा रहेगा, स्पीच रिकॉग्नाइज, हम लोग जो बोलते हैं वो समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते, वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस थिंग कि हम लोगों को पता है कोई हमारे सामने साउथ में यानी कि कोई भी अदर लैंग्वेज में बोलता है तो हम लोगों को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, या फिर हमारी जो लैंग्वेज है वो उन लोगों को समझ में नहीं आती है। तो डिसीजन मेकिंग में उतना पावरफुल है, कोई भी आप लोगों को डिसीजन लेने के लिए बोला जाए कि आपको ये डिसीजन लेना है या फिर इसका मीनिंग ये बताना है कि इसमें आप लोग क्या करोगे, किस तरीके से करोगे, आपके पास डिसीजन मेकिंग होता है कि नहीं होता है, आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एंड ऑल्सो ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस, यानी कि दो लैंग्वेजेस में अगर आप लोगों को बातचीत करनी है, वी ऑलरेडी नो अबाउट द इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, हम लोगों को तीनों लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। बट अगर कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज आती है, कोई भी तमिल लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, वो अगर हम लोगों को नहीं पता है तो हम लोग ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं। सो दैट इज विल बी गिवन द ट्रांसलेशन बिटवीन द लैंग्वेजेस। इन अदर वर्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एरिया where computer science and engineering emphasis on creation of intelligent systems that can work and react like humans। यानी कि दूसरे अगर वर्ड्स में कहा जाए तो एआई जो है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसा एरिया है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का जहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से उसको क्रिएशन कर सकते हो, इंटेलिजेंस के थ्रू वर्क करवा सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन वर्क लाइक एज अ ह्यूमन एंड रिएक्ट लाइक एज अ ह्यूमन। यानी कि हम लोगों में फीलिंग्स होती है, हम लोगों को रोना आता है, हंसना भी आता है, तो जैसा हम लोग रिएक्ट करते हैं वही चीज़ उन लोगों ने किसमें डेवलप करवाई, रोबोट्स में डेवलप वहाँ पर करवाई। सो दैट विल बी गिवन फॉर दिस थिंग। नाउ a lot of research has been carried on since then। Artificial intelligence researchers took ideas, views, points and techniques from various fields like philosophy, mathematics, economics, neuroscience, psychology, computer engineering, cognitive science, linguistics, operations research, control theory, probability and logic etc। यानी कि काफ़ी सारा रिसर्च होने के बाद जो ये उन लोगों ने थोड़े बहुत टॉपिक उन लोगों ने वहाँ से कैरी किए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रिसर्चर है यानी कि उसके जो रिसर्चर्स है उन लोगों ने क्या किया, सभी के आइडियाज़ लिए, व्यूज़ लिए, उन लोगों के पॉइंट्स देखे कि क्या क्या पॉइंट है, कुछ टेक्निक उन लोगों ने वहाँ यानी कि दूसरे फील्ड में से उन लोगों ने कैप्चर की। तो कौन कौन से फील्ड में से क्या उन लोगों ने लिया, यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी में से लिया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में से कुछ ना कुछ लिया, कॉन्जिनिटिव साइंस में से कुछ लिया, लिंग्विस्टिक्स में से कुछ लिया, ऑपरेशन रिसर्च, कैसे ऑपरेशन, अभी तो आप लोग सभी को पता है कि रोबोट्स जो है वो ऑपरेशन भी करते हैं, तो उन लोगों ने वो भी वहाँ पर चीज़ देख ली। एंड ऑल्सो कंट्रोल थियरी, प्रोबेबिलिटी एंड लॉजिक एक्सेट्रा, कि कैसे कंट्रोल किया जाता है, कोई भी थियरी को आपके सामने दिया जाए तो उसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ उन लोगों ने कहाँ पर दे दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। नाउ व्हाट कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डू टुडे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब क्या कर रहा है नाउअडेज, आज की बात है, डू टुडे। AI has advanced very rapidly in the past decade because of greater use of science, engineering and mathematics in experimenting and comparing approaches।
यानी कि एआई का जो अभी यूज़ हो रहा है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कहाँ कहाँ पर? यस, कि उसका यूज़ जो बढ़ गया है पास्ट डिकेड यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में से उसका जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब कहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? साइंस में, इंजीनियरिंग में एंड मैथमेटिक्स, ताकि उन लोगों ने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करवाए, उन लोगों ने कंपेरिजन की, ताकि उन लोगों को पता चला कि यहाँ पर ये चीज़ें हम लोग ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। Artificial intelligence research also overlaps with tasks such as robotics, control system, scheduling, data mining, logistic, speech and facial recognition। कि उन लोगों ने क्या रिसर्च किया इन सभी जो चीज़ों पे, कि वो कैसा टास्क कर सकते हैं। रोबोटिक्स, जो हम लोगों ने लेसन नंबर 10 में देखा था कि रोबोट कैसे कैसे वर्क करते हो, किस टाइप के रोबोट्स होते हैं। कंट्रोल सिस्टम, कोई भी चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाता है, आप सभी को पता है। अभी सारे जितने भी मशीनरीज आती है वो सब कुछ कैसा हो गया, आप लोगों को कंप्यूटराइज हो गई, तो उसको कैसे हम लोगों को कंट्रोल करना है। शेड्यूलिंग, आपको पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट एक ही चीज़ बनाने के लिए दी गई तो उसका शेड्यूल बना देते हैं, कंप्यूटराइज में वो फिट कर देते। ये 10,000 पीसीज या फिर 10,000 जो भी प्रोडक्ट है वो बन जाए तो ऑटोमेटिक आपकी जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जानी चाहिए। तो ऐसा शेड्यूलिंग बना दिया, डेटा माइनिंग कर दिया। लॉजिस्टिक में अभी तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो गया। आप लोग अगर घूमने के लिए जा रहे हो तो एक बार मुंद्रा पोर्ट देख लेना। यस, तो वहाँ पर लॉजिस्टिक कैसे होता है, किस तरीके से होता है, पूरा का पूरा आप लोगों को कैसे मिलेगा एज ए वन टाइप ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम। एंड ऑल्सो अ फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि फेस डिटेक्शन, कि उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। नाउ इम्प्लीमेंटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज बीइंग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इन दिस थिंग, यानी कि अब कहाँ पर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग यूज़ कर पाते हैं, और कौन कौन से फील्ड में हम लोग कहाँ पर किस तरीके से यूज़ करते हैं वो सब कुछ। फर्स्ट वन इज रोबोटिक व्हीकल्स, यानी कि ड्राइवरलेस रोबोटिक कार्स आउटफिटेड विथ कैमरास, रडार एंड लेजर रेंज फाइंडर्स to sense the environment and software to command and control steering, brakes and accelerator and also obey the traffic rules। यानी कि ड्राइवरलेस कार्स, अभी तक जो हम लोग कार चलाते हैं तो हम लोगों को पर्सन कोई चलानी पड़ती है, उसमें गियर भी हम लोगों को उसको करने पड़ते हैं, ब्रेक भी हम लोगों को प्रेस करनी पड़ती है, एक्सेलरेटर का भी हम लोगों को प्रेस करना पड़ता है। बट इसमें क्या रहेगा कि उन लोगों ने कार ही ऐसी बनाया, आउटफिटेड उन लोगों ने ऐसा किया कि वहाँ पर उन लोगों ने कैमरा अटैच करवा दिया, रडार भी लगा दिया, लेज़र सिस्टम भी उन लोगों ने फाइंड रेंज इतनी बढ़ा दी, ताकि अगर कोई भी, ताकि वो एनवायरनमेंट का सेंस भी डिफाइन कर सके कि एनवायरनमेंट कैसा है, अभी ज़्यादा गर्मी है तो एसी ऑन करना है नहीं करना है वो सब कुछ। एंड ऑल्सो उन लोगों ने सारी की सारी चीज़ एक वन टाइप ऑफ वॉइस बेस्ड का सॉफ्टवेयर में दे दी। इफ़ यू गेट द ओपन द डोर, तो उस हिसाब से डोर भी ओपन हो जाता है। आप लोगों ने अपनी कार में देखा भी होगा, फिंगरप्रिंट के थ्रू आप लोगों की कार का जो डोर है वो ओपन हो जाता है, आप लोग उसको क्लोज भी कर सकते हो। पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, इसके कीज़ के थ्रू हम लोगों को गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता था, बट नाउ वी कैन प्रेस द बटन, कि बटन को प्रेस करते ही हम लोगों की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो कार है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड कमांड हम लोगों ने दे दिया। देन कंट्रोलिंग स्टीयर, यस, कि जो भी स्टीयरिंग है उसको कैसे कंट्रोल करना है, कितनी स्पीड में चलाना है, कैसे चलाना है, उसका जो रोड इसके रोड होता है वो अगर एम्प्टी है तो अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। ब्रेक कहाँ पर कैसे लगानी है, एक्सेलेटर में आप लोगों को क्या यूज़ करना है, किस तरीके से, सो वो सब कुछ वहाँ पर उन लोगों ने। एंड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, कि अगर ट्रैफिक होता है तो उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भी वो फॉलो करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, कन्वर्जेशन गाइडेड बाय एन ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड डायलॉग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो भी चीज़ हम लोग बोलेंगे वो करके देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है एलेक्सा। यस, एलेक्सा इज द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, कि जो भी हम लोग बोलेंगे, जिस लैंग्वेज में बोलेंगे, जिस हम लोगों को जो भी वीडियो देना है वो सारी की सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, कि हम लोग स्पीच के थ्रू वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज गेम प्लेइंग। IBM's Deep Blue became the first computer program to defeat a world champion in chess match, कि IBM गेम प्लेइंग के थ्रू, यानी कि हम लोग कंप्यूटर में खेलते हैं, यस पबजी है या फिर कोई भी अदर गेम है, तो IBM का डीप ब्लू एक ऐसा कंप्यूटर है जहाँ पर उन लोगों ने किया डिफेट वर्ल्ड चैंपियन इन चेस मैच, यानी कि जो भी वर्ल्ड चैंपियन था तब का, यानी कि चेस में, यस, उन लोगों ने वहाँ पर डिफेंड किया था और वो मैच चैंपियन हो गया, यानी कि वो मैच उन लोगों ने जीत लिया था। तो इज अ वन टाइप ऑफ रोबोटिक्स के थ्रू वहाँ पर प्ले यानी कि खेला जाता है। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ गेम प्लेइंग। ओके,
Next one is autonomous planning and scheduling. NASA's remote agent program became the first on-board autonomous planning program to control the scheduling of operation for a spacecraft. यानी कि नासा ने क्या किया, एक रिमोट एजेंट प्रोग्राम उन लोगों ने बना दिया। वो सबसे पहला ऐसा प्रोग्राम था जो अपने हिसाब से प्लानिंग भी करता था, अपने हिसाब से जो भी हम लोगों ने प्लानिंग दिया हुआ है उसका प्रोग्राम का कंट्रोलिंग भी करता था, और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, शेड्यूलिंग कैसे की जाती है, कोई भी ऑपरेशन फॉर स्पेसक्राफ्ट की, कोई भी स्पेसक्राफ्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो उसको शेड्यूलिंग कैसे करना है, उसको कैसे इन्फॉर्म करना है, तो उस टाइप का उन लोगों ने प्रोग्राम वहाँ पर क्रिएट किया था, ताकि जो भी दिक्कत आए तो इज अ वन टाइप ऑफ, यानी कि उसके थ्रू हम लोग सॉल्यूशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लॉजिस्टिक प्लानिंग। नाउ डायनामिक एनालिसिस एंड रीप्लानिंग टूल DART of United States was used for automated logistic planning and scheduling for transportation in war. Yes, कि लॉजिस्टिक प्लानिंग कब किया जाता है, वॉर के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज डायनामिक एनालिसिस क्या करना है, रीप्लानिंग कैसे किया जाता है, कोई भी हमारा प्लान है वो फेल हो गया तो हम लोग कुछ दूसरा कोई रीप्लान बना देते हैं। यस, तो इन लोगों ने एक टूल यानी कि डार्ट एक है जो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की चीज़ है, तो वॉर के टाइम पे हम लोगों को लॉजिस्टिक यानी कि कोई भी प्लानिंग किस तरीके से करना पड़ेगा, उसका शेड्यूलिंग कैसे बनाना पड़ेगा, ताकि हम लोग सोल्जर्स को जो भी खाने पीने की ज़रूरत है या फिर कोई भी ऐसे मशीनरीज की ज़रूरत है, तो उन लोगों ने ऐसा शेड्यूल बना दिया ताकि वहाँ से वो चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ से ट्रांसफर हो सके। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉजिस्टिक प्लानिंग। Next one is robotics. They are designed and manufactured to perform tasks that are difficult to perform by humans. यानी कि रोबोटिक्स क्या है, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर टू परफॉर्म टास्क, यानी कि डिज़ाइन भी किया है ह्यूमन जैसा, एंड मैन्युफैक्चर किसका है, यानी कि पूरा का पूरा ऐसा मैन्युफैक्चर किया उन लोगों ने ताकि कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क के ऊपर परफॉर्म करना है ह्यूमंस लाइक अ ह्यूमन, कि जैसे हम लोग वर्क करते हैं वैसे ही वो चीज़ वर्क करे। Robots are also used to handle hazards, material, clear, explosive, etc. आप लोगों ने सभी ने रोबोट मूवी देखी होगी मेरे ख्याल से, तो जैसे हम लोग वर्क करते हैं वैसी वो चीज़ वहाँ पर वर्क करने लगेगी। कोई भी ऐसे डिफ़िकल्ट वर्क होते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे क्लियर करना है, या फिर कोई भी आप लोगों को ऐसी जहाँ पर प्रॉब्लम आती हो वहाँ पर कैसे उसका सॉल्यूशन करना है, वो चीज़ वहाँ पर आप लोगों को देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज मशीन ट्रांसलेशन। नेक्स्ट वन क्या है, मशीन ट्रांसलेशन, यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग वन लैंग्वेज टू अनदर। यस, यानी कि किसके लिए यूज़ किया गया होता है कि एक लैंग्वेज में से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि कम्युनिकेशन करना है। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझे मराठी नहीं आती लेकिन सामने वाला पर्सन है उसको हिंदी नहीं आती है, अगर हम दोनों को कम्युनिकेशन करना है तो मुझे क्या किसकी ज़रूरत रहेगी, मीडिएटर की। मीडिएटर मीन्स यानी कि थर्ड पर्सन, यानी कि जिसको हिंदी भी आती हो और मराठी भी आती हो। बट नाउअडेज अभी आप लोगों के मोबाइल में भी सिस्टम आ गई कि सामने वाला पर्सन जो भी चीज़ बोल रहा है उसको पहले रिकॉर्ड कर लो, फिर उसका हिंदी में कन्वर्ट कर लो, और आपको जो भी इन्फॉर्म करना है आप लोग हिंदी में बोलोगे, इंग्लिश में बोलोगे, उसको वो कन्वर्ट किस अपनी यानी कि उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। यानी कि दिस थिंग इज यूज्ड फॉर ओनली यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग वन लैंग्वेज टू अनदर, यानी कि ये चीज़ किसके लिए यूज की जाती है कि एक लैंग्वेज में से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज मशीन विजन। नेक्स्ट वन क्या है, मशीन विजन, यूज्ड टू कैप्चर एंड एनालिसिस विजुअल इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कैमरा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जेशन एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। यानी कि मशीन विजन में क्या, आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ पाता है, ओनली मशीन लैंग्वेज। तो जो भी हम लोग यहाँ पे डेटा दे रहे हैं, यस, कोई भी डेटा को सेंड करे तो वो किस में वो दे रहा है, यस, एनालॉग सिग्नल में, तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल में, और डिजिटल को वहाँ पे कन्वर्ट करके आपके सामने वहाँ पर रिजल्ट दिया गया होता है। तो जो भी कैमरा है या फिर जो भी हम लोग कैप्चर करते हैं वो किस में आता है, एनालॉग टू डिजिटल में वो कन्वर्ट करेगा, और आगे जाके यानी कि जो भी हमारा डेटा है उसको डिजिटल के सिग्नल के थ्रू, डिजिटल में जो भी डेटा हम लोगों ने कन्वर्ट किया होगा उसको उस सिग्नल के थ्रू आगे जाके यानी कि उसकी प्रोसेस यानी कि ट्रांसफर करेगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट वन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग is the automatic understanding and manipulation of natural languages like speech or text by a software। यानी कि जो भी हम लोग बोल रहे हैं उसको कैसे समझाना है, किस तरीके से समझाना है, बट वो पूरा का पूरा चीज़ यानी कि पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो किसके थ्रू होगी, सॉफ्टवेयर के थ्रू।
कि हम लोग जो बोलते हैं वो हम लोग लिख पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है सर ने जल्दी से बोल दिया, हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं लिख पाए, तो कंप्यूटर यानी कि उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है, एक ऐसी जो रोबोटिक्स यानी कि एक ऐसी सिस्टम बनाई है, आप लोग जो भी बोलोगे उसमें वो चीज़ वहाँ पर स्टोर हो जाएगी और उसको कन्वर्ट किस में करेगा, एज अ टेक्सुअल फॉर्मेट में, यानी कि टेक्सुअल फॉर्मेट में वो चीज़ सारी की सारी चीज़ उसमें कन्वर्ट हो जाएगी और आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। लर्निंग एल्गोरिदम्स क्लासीफाई एंड डिटेक्ट मैसेज एज अ स्पैम। यस, कि कोई भी एल्गोरिथम को हमें क्लासीफाई करना है या फिर उसको डिटेक्ट करना है कि किस तरह से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ स्पैम के थ्रू वहाँ पर वो चीज़ हो सकती है। नाउ नेक्स्ट वन इज मशीन लर्निंग। Machine learning is a core subject area of artificial intelligence. It can be defined as a set of methods that can automatically detect patterns in data and then use the uncovered patterns to predict future data or to perform other kinds of decision making tasks under uncertainty. The devices that do such kind of jobs are called agents. Yes, हम लोगों के यहाँ पर क्या होता है, एजेंट्स होते हैं। जो भी हमें कार लेनी तो हम लोग एजेंट्स के पास चले जाते हैं, लोन चाहिए तो हम लोग बैंक में एजेंट्स होते हैं उसके थ्रू चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो उन लोगों के डिटेक्ट पैटर्न है, उन लोगों ने क्या किया कि सारा का सारा डेटा वहाँ पर उन लोगों ने पैटर्न में अनकवर कर लिया और वहाँ से प्रिडिक्ट करके फ्यूचर डेटा के लिए वो चीज़ वहाँ पर सेट कर दी, ताकि जो भी हमें फ्यूचर डेटा के लिए यूज़ करना है, कोई भी डिसीजन लेना है उसके ऊपर से, तो वहाँ से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एजेंट्स। नाउ नेक्स्ट वन, ये जो चीज़ है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो फर्स्ट वन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्निक दैट एनेबल्स कंप्यूटर्स एंड मशीन टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस यूजिंग लॉजिक, इफ देन रूल्स, डिसीजन ट्रीज एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्निक है उसको कंप्यूटर में से एनेबल किया गया है ताकि मशीन के थ्रू ह्यूमन की तरह वो बातचीत कर सके और ह्यूमन की तरह वो वर्क करवा सके। ये नहीं हो सकता है तो ये हो सकता है। डिसीजन ट्री, कि एक डिसीजन हुआ तो उसके ऊपर से हम लोगों को कोई भी आप लोगों को टास्क दिया तो उसके ऊपर से फर्स्ट डिसीजन ये आता है, सेकंड डिसीजन ये आता है, जो आपको ट्री वाइज वहाँ पर बना के प्रोवाइड करेगा। एंड ऑल्सो मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन में कैसे वो चीज़ पड़ी जाती है वो भी वहाँ पर दिया हुआ है। अ सबसेट ऑफ AI that includes abstract statistical techniques which enables machine to improve at task with experience। यानी कि सबसेट है किसका, AI का, यानी कि क्या चीज़, मशीन लर्निंग की। मशीन को हमें पता तो होना चाहिए कि मशीन में ये चीज़ कैसे फिट होती है, किस तरीके से हम लोग उसको आगे वर्क करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे कि कोई भी टास्क को अगर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करवानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा और मशीन को पढ़ना भी होगा, यानी कि मशीन लैंग्वेज को पढ़ना भी पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज डीप लर्निंग, a subset of machine learning composed of algorithms that permit software trained itself to perform tasks like speech and image recognition by exposing multi-layered neural networks to vast amount of data। यानी कि सबसेट किसका, सबसेट यस मशीन लर्निंग का, जो किससे बना हुआ, कंपोज्ड ऑफ अल्गोरिदम्स, यानी कि वो किसका बना हुआ है, अल्गोरिदम्स का। दैट परमिट सॉफ्टवेयर, यानी कि उन लोगों ने परमिट्स दे दी किसकी, सॉफ्टवेयर की। ट्रेन इटसेल्फ, यानी कि परफॉर्म, यानी कि उसके हिसाब से उन लोगों ने ट्रेनिंग दे दी ताकि वो अपने हिसाब से वो टास्क परफॉर्म कर सके, लाइक अ स्पीच एंड इमेज, जो भी हम लोग बोल रहे, जो भी इमेज हम लोग रिकॉग्नाइज, यानी कि जो भी इमेज को हम लोग कैप्चर करें उसको कैसे एक्सपोज करना है मल्टी लेयर में किस तरीके से, तो वहाँ पर उन लोगों ने सारा का सारा डेटा वहाँ पर दे दिया। नाउ machine and deep learning allows you to create smarter and more useful technology to help people and society। yes, ये machine and deep learning allows you, यानी कि दोनों ने आप लोगों को अलाउ कर दिया ताकि आप लोग स्मार्टर भी बन सको, क्रिएट अ स्मार्टर थिंग, कि नई स्मार्टर थिंग बनाना, एंड मोर यूजफुल टेक्नोलॉजी, कि यूजफुल टेक्नोलॉजी कैसे वो बनाई जाती है, टू हेल्प पीपल एंड सोसाइटी, कि पीपल को भी हेल्प हो सके और सोसाइटी को भी हेल्प हो सके। नाउ recently machine learning has been used to achieve good result in building robots that interact socially, सोफिया। यानी कि रिसेंटली जो मशीन लर्निंग का लर्निंग हुआ उसमें उन लोगों ने अच्छे से अच्छा अचीव किया, गुड रिजल्ट, उन लोगों को रिजल्ट जो है वो अच्छा मिला। कहाँ पर, इन बिल्डिंग रोबोट, जो बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं उसका रोबोट, जो भी बिल्डिंग बनाने के लिए रोबोट्स भी अभी यूज़ होने लगे, तो दैट विल बी सोशली इंटरेक्ट सोफिया, की सोफिया के थ्रू वो चीज़ वहाँ पर की गई है। ठीक है, ओके। Next one, the earliest successful artificial intelligence program
was written in 1951 by Christopher Strachey at University of Manchester, England. दिस प्रोग्राम कुड प्ले अ गेम ऑफ चेकर्स, यानी कि सक्सेसफुल AI प्रोग्राम का जहाँ पर यूज़ हुआ था वो कहाँ पर यूज़ हुआ था, प्रोग्राम कब लिखा हुआ था, 1951 में, और किसके थ्रू लिखा हुआ था, क्रिस्टोफर स्ट्रेची के थ्रू, और कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंग्लैंड, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंग्लैंड. एंड दिस प्रोग्राम कुड प्ले अ गेम ऑफ चेकर्स, यानी कि ये जो प्रोग्राम था बनाया था, यस, वो किसके लिए बनाया था, चेकर्स के लिए, कि वो चेकर्स जो गेम आती है वो चीज़ प्ले करने के लिए. क्लियर. सो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो वी कैन यूज इन द नेक्स्ट लाइव सेशन सॉल्व इट. मैं आपके जो भी डाउट रहेंगे वो आपको लोगों को नेक्स्ट लाइव सेशन में उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा. ठीक है. ओके.